दिल्ली हो या देश का कोई भी शहर हो, पोल्यूशन एक रियलिटी है, लेकिन इस असली प्रॉब्लम को सुलझाने के नाम पर मार्केट फेक सॉल्यूशंस और सूडो साइंस से भरा हुआ है। और इसी सॉल्यूशन और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मेरे साथ है मिस्टर पवनीत सिंह जी। पवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवनीत सिंह इज एनवायरमेंट पॉलिसी टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एयर सॉल्यूशंस एक्सपर्ट, राइट। शुरुआत करते हैं। पवनीत जी, हम सुनते हैं एयर पोल्यूशन या AQI या PM 2.5। सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाइए क्या इम्पोर्टेंस है AQI की। जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया, तो साधारण सी भाषा में हमें समझाइए कि ये टर्म्स होते क्या हैं। बेसिकली बिफोर हम इसमें घुसें कि व्हाट इज़ AQI, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि PM 2.5, PM 10 अदर पोल्यूटेंट्स ये हैं क्या एंड हाउ डू दे कम टू बी, कि मतलब वो ओरिजिनेट कैसे हो रहे हैं। अगर हम बहुत ले लैंग्वेज में समझें, जैसे PM 10 जो होता है दैट इज़ अ 10 माइक्रोन और अबव पार्टिकल जो हम विजिबली देख सकते हैं अपनी आँखों से। तो जब हम कभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग या शाम को कि डस्ट बहुत दिख रहा है, या फिर अगर आप कभी भी किसी हाई राइज से, और इवन इफ़ यू आर, अगर आप प्लेन में जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि दिल्ली के ऊपर एक लेयर सी है, वो मोस्टली जो विजिबल पार्टिकल है दैट इज़ PM 10, वो एक होता है। दूसरा PM 10, व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड उस पर कि PM 10 इज एक्चुअली नॉट दैट हार्मफुल एज मच एज PM 2.5। एनीथिंग दैट इज विजिबल, जो हम देख सकते हैं, हम उसे ज़्यादा आसानी से साफ भी कर सकते हैं। जो PM 2.5 पार्टिकल होता है वो हो जाता है 2.5 माइक्रोन वाला पार्टिकल। जो PM 2.5 वाला माइक्रोन वाला पार्टिकल है वो मोस्टली ओरिजिनेट होता है इनकम्प्लीट फॉसिल फ्यूल कंबशन से। अगर कुछ भी हम गार्बेज या सूट कुछ भी जल रहा है जिसमें इनकम्प्लीट है, या फिर कोई भी पोल्यूशन दैट इज़ इंडस्ट्रियल व्हीकुलर, जिसमें आप बहुत छोटा पार्टिकल समझेंगे कि अगर आप एक डॉट बनाएंगे तो उसमें आपके वो 10,000 पार्टिकल हो सकते हैं। इट इज़ 35 टाइम्स और 40 टाइम्स थिनर और स्मॉलर देन अ सिंगल, मतलब हेयर पार्टिकल से वो छोटा। प्रॉब्लम इसमें आती है कि क्योंकि हम नहीं देख सकते इसे, इवन आवर लंग्स और हमारी बॉडी उसको समझ नहीं सकती है। PM 10 इज समथिंग जो हम ब्रीथ करेंगे, हमारी नॉस्ट्रिल्स उसको क्लीन करती हैं, हमारा लंग्स भी उसे क्लीन कर सकता है म्यूकस के थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू। PM 2.5 अनडिटेक्टेड हमारा पास हो जाता है इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। दैट इज व्हाई इट बिकम्स बहुत वेरी वेरी हार्मफुल, जिसको हम कहते हैं कि PM 2.5 से हमें बचना है। AQI जो है वो इसका एक इंडेक्स है, जैसे हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, विच इज़ अ टोटल कॉम्बिनेशन जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं फ्रॉम व्हाट इज़ कि PM 2.5 का लेवल कितना है हवा में, PM 10 कितना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, many elements that come into it, even lead at times, जो pollutants, carbon के oxides, like we see, whatever we can get a proper idea कि हवा में क्या हो रहा है, that is what. AQI we tend to say usually it should at least be under 100, so it is not in a category जो harm करेगा elders and kids को, but unfortunately दिल्ली का ऐसा रहता है कि most of the year we are rather over than lesser, and this is a little, I would say, bad luck on Delhi's regional side कि हमारी जो location है rather than a lot of other factors as well. राइट। सो अभी हमने पोल्यूशन की बात करी। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पे, राइट। सो क्या हम जो सॉल्यूशंस देख रहे हैं वो वाकई साइंटिफिक है, या आपको लगता है कि वो एक सूडो साइंस है या एक गिमिक है? मैम, अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशंस आर रेंजिंग, एंड बिकॉज अभी भी ये इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, सो इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगर मैं बात करूँगा पर्सनली, बीइंग इन द इंडस्ट्री माई सेल्फ, क्रिएटिंग डिवाइसेस, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वो ये है कि टू एक्सप्लेन दैट एयर प्योरीफायर काम कर सकता है। एंड आई हैव, दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री जिसको मैं सोचूंगा जिसमें मेरे सामने क्लाइंट ने आके ये मेरे मुंह पे कहा है कि हम तो एयर प्योरीफायर को मानते ही नहीं हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे कि कोई कहेगा कि हम वाटर प्योरीफायर को नहीं मानते या फिर एयर कंडीशनर को नहीं मानते, बट व्हेन इट कम्स टू एयर प्योरीफायर समवन कैन से कि ये तो चीज़ जी काम ही नहीं करती है। द रीज़न इसमें वेरीड है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ अगर हम सिर्फ दिल्ली में ही देखें और NCR में देखें, पोल्यूशन हैज़ रिजन सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स।
इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, व्हीकल्स हैव इंक्रीज्ड। अगर आप आज से 20 ईयर्स पहले कंपेयर करेंगे, शायद 1/10 व्हीकल होंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत बड़े हैं, एंड वी हैव नॉट रियली मेड एनी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हम कैसे गवर्न कर रहे हैं उस एरियाज को। हमारा जो, अगर आप पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन का एक सोर्स इज जो हमारे गार्बेज डंप्स हैं, जैसे गाजीपुर, अलीपुर, यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे कभी, विदाउट एनी इंटरवेंशन भी, अगर वहाँ पर एक ड्राई जो आपका हीप होता है गार्बेज का, जहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हुआ है, उसमें अपने आप जस्ट एक ग्लास के शार्ड से आग लग सकती है, क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगी, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, एंड इट इज सो मैसिव, सो लार्ज कि आप बार बार जाके उसको एड्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हेन द आपका इनकम्प्लीट कंबशन वहां से हो रहा है, एंड वहां पे प्लास्टिक भी है, सब कुछ है, इतनी बर्निंग हो रही है, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट cause these problems. So when we came out with the solutions for this, the first thing that we did was कि इसके लिए, and a lot of other companies that have done, कि air purifier आप at least indoor तो लगाइए, कि अंदर हो सकता है। PM 2.5 का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता वो हम कितना इनहेल कर रहे हैं। आपको रिलाय करना पड़ेगा एक सेंसर पे, जिस पे मोस्ट ऑफ द पीपल वो टेक्नोलॉजी पे ना बिलीव करना चाहें कि शायद ये कंपनी हमें झूठ बता रही है, या फिर बार बार अगर वो रेड दिखा रही है तो रेड है भी कि नहीं, लेवल इतना हाई है भी कि नहीं, उसमें हो जाता है। आई वुड से व्हेन वी टॉक अबाउट स्कैम्स, अ लॉट ऑफ द कंपनी, जो मुझे लगता है जो गलत हो रहा है, एक है वन ऑफ द बिगेस्ट, मेरा जो वो है फैक्टर जिसमें मेरे को नहीं पसंद, कि कंपनीज सेल देयर डिवाइसेस, योर एयर प्योरीफायर, स्क्वायर फीट बता के। वो कहते हैं कि हमारा जैसे ये XYZ प्योरीफायर है, ये 200 स्क्वायर फीट कवर कर लेगा, या 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट। इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इटसेल्फ, ये एक गलत यूनिट है मेजरमेंट का। स्क्वायर फीट इज एरिया जो हमारी जमीन है। वो आपको ये बता के बेच रहे हैं कि जी अगर आपका कमरा 200 स्क्वायर फीट का है तो ये ठीक है, अगर 300 स्क्वायर फीट का है ये ठीक है, विच इज़ लाइक सेइंग कि अगर आपका एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम या लाउंज है, उसमें आप अगर आधे टन का AC भी लगा लें, वो ठंडा कर देगा, जो एक गलत बात है। आप ये कह पाएंगे कि मैंने AC लगाया हुआ है, बट वो AC काम नहीं करेगा। द प्योरीफायर ऑलवेज शुड बी मेजर्ड इन वॉल्यूम। वॉल्यूम है कि पूरे कमरे में कितनी हवा है, वो पूरे कमरे की हवा प्योरीफायर साफ कर सकता है कि नहीं। सो दिस इज वन। अदर स्कैम्स दैट आई वुड से कि होते हैं, जैसे हम जाते हैं टेक्नोलॉजी विच इज नॉट प्रूवन और वेरी बैडली प्रूवन, जैसे आयनाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं, एड्स भी बहुत आते हैं। आयनाइजेशन इज नेगेटिव आयंस गोइंग, लाइक आप कोई भी एक डिवाइस ले लिया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे आप नेगेटिव आयंस भेज रहे हैं इनटू दी सराउंडिंग एरिया। वो आयन आपके पोल्यूटेंट को अटैक कर रहा है, उसके साथ बेसिकली रिएक्ट कर रहा है और उसको नीचे गिरा रहा है। इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन, अगर आप उसको पोल्यूटेंट को कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो मोस्टली वो नीचे गिरेगा, आपकी बॉडी पे भी गिर सकता है, ज़मीन पे गिरेगा और वो वापस उठ जाएगा थोड़े टाइम में। इट्स नॉट रियली क्लीनिंग इट। देयर आर डिवाइसेस जो आ गए हैं अब, वेरेबल टेक जिसे हम कहते हैं, विच इज़ इन टर्म्स कि आपने गले में एक आयनाइजर पहन लिया एंड इट विल क्लीन योर सराउंडिंग। दैट इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ, आई वुड से, कि मैं ये डिवाइसेस देख रहा हूँ फॉर द लास्ट 8 to 9 years एटलीस्ट, दैट हर साल चाइना से ये डिवाइस बन के आता है। इट डज एब्सोल्युटली नथिंग। आप कॉन्स्टेंटली आपके आसपास हवा मूव हो रही है, इट इज़ नॉट स्टैगनेंट। वो आपको दिखाएंगे एक छोटे से बॉक्स में उसको रख के, क्योंकि वहाँ पर हवा आपकी एक कंटेन्ड है। अगर आप उसे कभी बाहर पहन के निकलेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लीन विद दैट। वो आपका नीचे भी नहीं गिराएगा। और सो बट हाँ जी, राइट। सो अगर पॉपुलर इंटरवेंशंस वीक हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि स्मॉग टावर्स जिनके पास जो मैन्युफैक्चर करते हैं या उस पर इतनी फंडिंग्स भी हैं, तो क्या आई मीन वो सोल्यूशन है या हाई बजट डिसेप्शन? इन टर्म्स ऑफ स्मॉग टावर अगर आप देखेंगे, सो इवन वेयर वी डिड इट, द इंटायर बेसिस कम्स कि दिल्ली को क्या ज़रूरत है अभी
इफ़ वी से कि इमीडिएटली आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हमें पॉलिसीज़ पे वर्क करना है, हमें अपना सोर्स जो है पोल्यूशन का उसे कर्ब करना है, बट व्हेन वी से कि ये हो रहा है और धीरे हो रहा है, वी नीड एन एक्टिव लाइक एक्यूरेट इमीडिएट सोल्यूशन एज वेल कि अच्छा अगर हम 20% भी इसको टैकल कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं. One of the problems in Delhi is we do not have any air movement in Delhi in the winters. As soon as September comes, हमारा जो Indo-Gangetic Plains region जिसमें हम हैं, Delhi situated है, वहाँ पर हवा आती है. We are like a basin. वहाँ पर हवा ऐसे स्थिर हो जाती है, वो हटती नहीं है. So अब वहाँ पर क्योंकि एयर मूवमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट मूविंग. दिल्ली का इन इट सेल्फ जो अपना मतलब एग्जॉस्ट है या फिर आप मानेंगे कि कितना पोल्यूशन क्रिएट हम कर रहे हैं, वो वहीं पे और ज़्यादा बसे जा रहा है, तो वो हमेशा इंक्रीज होगा. सो व्हाट वी वांटेड टू डू वाज हम क्रिएट करना चाहते थे कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ क्लीन एयर मूवमेंट. तो अगर हम 600,000 या फिर आप कहिए कि 10 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ क्लीन एयर continuously per hour or per day generate कर रहे हैं over multiple devices. I'm not saying कि we should have thousands or even hundreds. हमने जो propose करा था that was a very massive device and it was basically कि अगर आप एक direction में clean air move करते रहेंगे, only wind can clean PM 2.5 outdoor कि वो उसको disperse कर दे और वो फैल जाए. In terms of like what we have solutions right now, उसमें ये हमें बेस्ट लगा था टेक्नोलॉजिकली कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी ट्राइड. अनफॉर्चुनेटली जब ये ट्राई हुआ तो आई पर्सनली लाइक व्हेन दिस आइडिया वाज ऑन गोइंग, क्योंकि मेरे नाम पे ही इसका पेटेंट भी है, द टेक्नोलॉजी वाज क्रिएटेड बाय मी. सो आई वाज कॉल्ड कि IIT पे जाके टू टॉक अबाउट इट, लाइक हाउ व्हाई एंड हाउ कैन वी इवन क्रिएट दिस. तो ये पूरी बात हुई थी. अनफॉर्चुनेट थिंग वाज ड्यू टू सम रीजंस वो हम क्रिएट नहीं कर पाए, बट इट वाज सेड कि IITs will create this, and which is easier also because any government college will come do the thing much faster rather than an entire process जो government लगाती है कि how to build something like third party. So I was very happy that this was being built. Unfortunately engineering में like I think इनोवेशन और एग्जीक्यूशन में जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा रह गया, एंड दैट इज वन रीजन दैट इट हैज नेवर रन. इट हैज स्टिल नेवर रन बिकॉज उसका एग्जॉस्ट ग्राउंड पे है. हमारे डिज़ाइन का एग्जॉस्ट वाज एट 50 feet. यू कैन नॉट एग्जॉस्ट सो मच एयर ऑन द ग्राउंड. एक तो वो नीचे जो भी पड़ा है उसे उड़ाएगा, इट विल बी अ मैसिव लाइक डिस्टर्बेंस टू एवरीथिंग अराउंड. इट जस्ट कांट रन लाइक दैट. सो नाउ people that used to पहले से कि स्मोक टावर नहीं काम करते, they are now in more number क्योंकि अब उनके पास एग्जाम्पल आ गए हैं. And the budget that we proposed, it turned out to be at least 6 times what we had said should be costing. तो जितने कि अभी 2 आए हैं उतने में हम could have put 10. So there is some like execution में I feel थोड़ा issue हो गया. I just hope that we don't give up on the technology because this is something that we can keep on trying and evolving according to like you know what are the results. But अगर कभी on नहीं होगा तो हमें result पता नहीं चलेंगे, and that is one reason that it is still in that segment that this might not work. राइट. और जब भी दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है हम एक टर्म सुनते हैं क्लाउड सीडिंग. तो ये क्या ये एक कोई जेन्युइन सोल्यूशन है या एक ये एक्सपेंसिव इल्यूजन है? हम रेन विल ऑलवेज मतलब वो साफ करेगी, बट इट इज़ इन 2 steps जो हम इसको देख सकते हैं. जब बारिश होती है लाइक व्हेन वी से कि फॉर एग्जांपल थंडर स्टॉर्म, तो जो स्टॉर्म वाला एस्पेक्ट है दैट इज़ जो एक्चुअली साफ कर रहा है. जब जो आप इमेजिन करिए, अगर हम बहुत बेसिक उस पर सोचेंगे कि एक जो बारिश की जो एक बूंद होगी, जो उसका साइज होगा वो लगभग आपके PM 2.5 पार्टिकल्स से 80 to 100 टाइम्स ज़्यादा है. जब अगर आप इमेजिन करिए कि अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल और बड़ा पार्टिकल है, जब वो नीचे गिर रहा है वो अनडिटर्ड PM 2.5 वहीं रहेगा और वो ड्रॉपलेट गिर जाएगी.
वो उस चीज़ को साफ नहीं कर रही है। बट व्हाट हैपन्स इज कि जो ड्राफ्ट, स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट क्रिएट होती है ऑफ एयर प्रेशर, जब बारिश नीचे आ रही है, वो ज़मीन पे जो विंड प्रेशर लग रहा है उससे जो आपकी विंड जनरेट हो रही है, दैट रादर क्लीन्स इट अ लॉट मोर। PM10 आप देखेंगे बारिश से साफ हो जाएगा, PM2.5 एयर से साफ हो जाएगा, वो जो स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट विंड है। तो इसका एक रीज़न है कि वाई क्लाउड सीडिंग वॉज कंसिडर्ड कि एटलीस्ट एक सोल्यूशन टेम्पररी होगा कि हमने उसको उतना पार्टिकल जितना जमा है वो साइड हो जाए। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि when we start doing this in these months, after September, Delhi has close to 0% humidity. Cloud seeding, how it works is कि हम air में मतलब in the atmosphere जब हम ऊपर जाके वो seed करेंगे, it needs the humidity to come, at least form the cloud with it. अभी अगर कुछ water evaporate हो भी रहा है ground level से जो ऊपर जा रहा है, it is either वो मिल जाता है पोल्यूटेंट में ही और वो ऊपर जा नहीं पाता, या फिर ऊपर की जो भी हवा है वो भी ड्राई है। सो द प्रॉब्लम हैपन्स इज कि हम सीड करने की कोशिश तो करेंगे बट इट इज़ अ हिट एंड अ मिस कि उसको उतनी ह्यूमिडिटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी टू रेन। ये प्रॉब्लम नवंबर थ्रू आउट तो रहती ही है। दिसंबर ऑनवर्ड्स, थैंक्स टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी विंड आती है, थोड़ी सी रेनफॉल आती है, जो इससे रिस्पाइट मिलता है हमें एक बार। बट वही है कि हमें इस पर हिट एंड मिस रहेगा ये वाली टेक्नोलॉजी की, इफ़ इट विल वर्क और इफ़ इट वॉन्ट वर्क। वो आपका क्लाउड फॉर्म ठीक से होगा कि नहीं होगा, एंड वील हैव टू लीव इट ऑन अ एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो उसको हम स्टॉप भी नहीं कर सकते कि बाय सेइंग कि वो कभी काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज़ अ प्रूवन साइंटिफिक थिंग कि कर रहा है। अगर आपको याद होगा कि दुबई में पिछले साल इतनी बारिश हो गई थी क्लाउड सीडिंग से, भी वो दुबई कंट्रोल ही नहीं कर पाया था कि कितनी बारिश हो गई थी। सो इट इज़ ईजियर फॉर सच प्लेसेस ऑल्सो, क्योंकि अगर वो पानी के इतने पास हैं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। हम ऐसे लैंड लॉक्ड एरिया में हैं जहाँ पर इतना पोल्यूशन है कि आप खुद सोचिए, वो जब पानी ऊपर जा रहा है वो पूरा जो PM10 और भी डस्ट पार्टिकल सब कुछ भी है उससे जुड़ गया और वो वहीं तक रह गया, वो ऊपर क्लाउड फॉर्म ही नहीं कर पाया। सो हमने बात की टेक्नोलॉजी की, हमने बात की गैजेट्स की, क्लाउड सीडिंग की, बात करते हैं प्लांट्स की। कि जो हम सुनते हैं ना कि घर पे आप कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स रख लो जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा, तो क्या ये मिथ है या एक्चुअल में मतलब एग्जिस्ट करता है, रियलिटी है? हम इस पे काफ़ी ज़्यादा लाइक इवन व्हेन वी गो टॉक अबाउट एयर प्योरीफायर्स, हमें बोला जाता है कि नहीं हम तो प्लांट्स रख रहे हैं घर पे, उससे ठीक हो जाएगा। मोस्टली पीपल जो अगर कुछ साइंटिफिक कोट भी करना चाहते हैं तो एक स्टडी कोट करते हैं नासा की। नासा ने जी बोला है कि प्लांट्स करते हैं ठीक। ये नासा की एक स्टडी है, आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल उन्होंने पढ़ी है, ऑफ 1985 में हुई थी ये, जिसमें उन्होंने एक 5 फीट बाय 5 फीट का बॉक्स बनाया था, सी थ्रू क्यूब। उसके अंदर उन्होंने प्लांट रखा और पोल्यूशन डालना शुरू करा। द थ्योरी हाउ इट वर्क्स इज कि जो प्लांट जब होता है या फिर ट्री जब है, जब उसको बेसिकली लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट कि प्लांट्स एंड ट्रीज डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते हमें ऑक्सीजन देने के लिए, दे एग्जिस्ट रिस्पाइट हम हैं, दे आर स्टिल देयर एंड दे वर देयर मच बिफोर अस। तो उनका जो प्रोसेस है कि सनलाइट को ब्रेक डाउन करके, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके ब्रेक करके अपने लिए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम जो वो बाहर कर रहे हैं, और ग्लूकोज अपने आप को एनर्जी में दे रहे हैं। इस प्रोसेस में जब जिसको स्टोमाटा जो प्रोसेस है, स्टोमाटल प्रोसेस, जिसमें वो लीव्स में खुलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, उस टाइम पे PM2.5, PM10 और बाकी चीज़ें भी जाती हैं अंदर। द प्लांट डज नॉट यूज इट, वो उसको कुछ भी करेगा नहीं, लेकिन वो उसकी या तो स्तर पे रह जाएगा ऊपर, या फिर वो अंदर जाएगा तो बहुत कम अब्जॉर्ब या एडजॉर्ब होगा। तो आप देखेंगे कि पोल्यूशन के टाइम पे काफ़ी ट्रीज एटलीस्ट बाहर वो ग्रे दिखने लग जाते हैं, बिकॉज उस पर बहुत ज़्यादा वो जमा होता जाता है। इंडोर प्लांट्स का ये है कि एयर अगर रहेगी स्टैग्नेंट, आप बाहर से नहीं खोल रहे हैं, आई वुड से
सर्टन प्लांट्स लाइक स्नेक प्लांट, अरेका पाम, आपका स्पाइडर प्लांट, ये सारे प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो जिनकी बहुत वैक्सी लीफ होती है, ओनली इन टर्म्स ऑफ जिसे हम कहते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs, या फिर बेंजीन फॉर्माल्डिहाइड, जैसे आपकी स्मेल्स जो होती हैं, ऑयल्स होते हैं, वो उसके बेसिकली उसकी लीफ पे चिपक जाता है जाके। बट वेरी मतलब आई वुड से 5 to 10% डिफरेंस आप देख पाएंगे इवन इफ यू डू अ लॉट ऑफ प्लांट्स, विच इज नॉट रियली वाइबल। अगर किसी को करना है, आई वुड ऑलवेज से आप उसको कंबाइन करिए विद अ गुड हैवी ड्यूटी एयर प्योरीफायर। आप छोटों में मत जाइए जो आपको स्क्वायर फीट बता रहे हैं। आप देखिए कि इसका CADR विच इज कॉल्ड क्लीन एयर डिलीवरी रेट ज़्यादा है, और उसमें HEPA फिल्टर ज़रूर होना चाहिए। HEPA इज नोन एज हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस। ये जो आप बहुत सुनते होंगे कि HEPA यूज़ करिए HEPA, तो HEPA इज हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस, विच इज़ बेसिकली कि वो पार्टिकल को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है अपने फिल्टर में, उसे बाहर नहीं जाने देता। एंड दैट इज वाई वी हैव टू रिप्लेस इट ऑल्सो आफ्टर अ ईयर, जब वो पूरा यूज अप हो जाएगा। राइट, अब आखिरी सवाल पर आते हैं। अगर आपको कोई किसी एक चीज़ को बिगेस्ट क्लीन एयर स्कैम बताना पड़े तो वो क्या होगा? मैम, आई गेस अ लॉट ऑफ कंपनीज, सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं टू मेक अ डिफरेंस। आई वुड से कंज्यूमर्स अभी एजुकेटेड नहीं है उतना, क्योंकि इट्स स्टिल अ न्यू फील्ड जहाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ कंपनीज ट्राई टू टेक एडवांटेज कि वो कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लें। एनीथिंग टू डू विद आयनाइजेशन आई वुड से इज स्टिल अ वेरी ग्रे एरिया। एनीथिंग जहाँ पर छोटा प्योरीफायर वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बड़े को कर देगा, दैट इज़ अ मेजर स्कैम। एंड आई वुड से व्हेन वी डू आउटडोर वाटर वर्क्स, जिससे होते हैं कि सिर्फ कि PM10 ना दिखे, कि बाहर पोल्यूशन ना दिखे, कि हम पानी से उसको गिरा दें, जो गन्स हैं और ये सब, उसमें थोड़ा सा दीज आर सम थिंग्स दैट वी कुड अवॉइड एंड पुट इनटू अदर ये जो है तरीके साफ करने के। सो थैंक यू सो मच पवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज एक बात क्लियर हो गई है कि हवा का सोल्यूशन मार्केटिंग में नहीं है, साइंस में है, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग ऑन जागरण अनस्कैम। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, किसी न्यू स्कैम को एक्सपर्ट करेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू सो मच।